जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया। माँ फिर ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी मनाली के सोलंग वैली में पिछले 5 दिनों से सभी तरह के एडवेंचर एक्टिविटीज बंद है। ऐसे में स्थानीय पलचान और बुरुआ पंचायत के पंचायत प्रतिनिधियों, सभी एडवेंचर संगठन के पदाधिकारी और पर्यटन कारोबार से जुड़े हजारों लोगों ने एडीएम कुल्लू अश्विनी कुमार को ज्ञापन सौंपकर पैकेज सिस्टम बंद करने की मांग की। उनका कहना है कि मनाली से लेकर नेहरू कुंड तक सूट बूट और स्नो ड्रेस संचालकों द्वारा एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पैकेज सिस्टम चलाकर हजारों स्थानीय लोगों के कारोबार को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि प्रशासन एडवेंचर एक्टिविटीज में पैकेज सिस्टम को चलाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। इसके साथ ही उन्होंने पिछले दिनों स्नो ड्रेस एसोसिएशन के लोगों ने डीसी से मिलकर झूठ फैलाया था कि पलचान और बुरुआ पंचायत में काम करने से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर आज हमने एडीसी कुल्लू को मिलकर ज्ञापन दिया है कि हमें किसी भी व्यक्ति के साथ काम करने में कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन ऐतराज सिर्फ इतना है कि स्नो ड्रेस और सूट बूट किराए पर देने वाले लोग सभी प्रकार की एडवेंचर एक्टिविटीज को लेकर पैकेज सिस्टम के तहत बाहर से आने वाले सैलानियों को लूट रहे हैं, जिसके चलते सोलंग वैली में काम करने वाले एडवेंचर एक्टिविटीज संचालक बदनाम हो रहे हैं। इसलिए इस पैकेज सिस्टम को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। तो सबसे बड़ी बात जो हमारे जो जितने भी 2 पंचायत के लोग जो है, बुरुआ पंचायत और पलचान पंचायत के लोग और हमारे साथ जितने भी एडवेंचर एक्टिविटी ऑपरेटर्स जो है, मैं उनकी तरफ से एडवेंचर एक्टिविटी ऑपरेटर्स का पक्ष रखने आपके सामने हूँ। एक्चुअली में पिछले दिनों जो स्नो ड्रेस एसोसिएशंस है वो लोग डीसी कुल्लू से भी मिले थे और आप लोगों से भी मुखातिब हुए थे मेरे ख्याल से। तो उन्होंने एक एजेंडा ये फैलाया था कि बुरुआ और पलचान पंचायत के जो लोग हैं उन्हें वहां पे काम करने नहीं दे रहे। एक्चुअली हमारा कोई इस प्रकार की कोई हमारी कोई मंशा नहीं है। नाग पंचायत क्या बुरुआ पंचायत का जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश के लोग हमारे इलाके में आके काम करें, बुरुआ पंचायत में, पलचान पंचायत में, क्योंकि वो इलाका टूरिज्म का इलाका है। तो इसमें हमें हमारा कोई ऐतराज नहीं है। हम लोगों का ऐतराज सिर्फ इतना सा है, एक आदमी एक काम करे। जिस आदमी के लिए उस आदमी को लाइसेंस दिया गया है सरकार के द्वारा, जिस आदमी को जो काम करना है उसे अच्छी ढंग से आता हो, उस काम को करे। आप सब समझते ही हैं, सरकार किसी चीज का अगर किसी को मान लो किसी को अगर राशन की दुकान का लाइसेंस मिला है, अगर वही आदमी वहां पे मेडिकल का सामान या हार्डवेयर का सामान बेचने लगे तो समस्या पैदा होगी। इसी प्रकार की समस्या हमारे इलाके में जो स्नो ड्रेस ऑपरेटर्स है वो लोग क्या कर रहे हैं, अपना वार्म क्लॉथ जो टूरिस्ट को रेंट पे देते हैं वो काम तो कर ही रहे हैं, साथ में वो जो जितनी भी एडवेंचर एक्टिविटीज है, चाहे स्की हो, पैराग्लाइडिंग हो, एटीवी हो, उन सब का भी वो पैकेज बनाकर लोगों को बेच रहे हैं, जिसके लिए उन लोगों ने अपनी दुकानों में बाहरी राज्यों से जो स्पेशल लोग हैं जो कि बातचीत में लोगों को मैनिपुलेशन करने में तेज है, ऐसे लोगों को रखा टूरिस्ट का पैकेज बनाने के लिए। लेकिन इसमें भी एक बात आती है, हमारे जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है इन्होंने स्की का एक पैकेज दे के रखा है इन लोगों को कि आप स्की का पैकेज बना सकते हैं। उसकी आड़ में ये बाकी एक्टिविटीज का भी पैकेज बना रहे हैं। और जो हम सब लोग चाहते हैं, जो हमारे जितने भी ऑपरेटर्स है, चाहे वो हमारे 2 पंचायत से हो, चाहे वो किसी भी इलाके से हो जो स्नो पॉइंट में डायरेक्टली काम करता है, वो चाहते हैं कि टूरिज्म डिपार्टमेंट और सरकार जो स्की का पैकेज उन्हें दिया गया है इसे वो कैंसिल करे, एक आदमी एक काम करे। तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई भी आदमी आके हमारे इलाके में काम कर सकता है। जी, आप स्वयं ही कह रहे हैं कि मनाली का नाम बदनाम हो रहा है। एक बात तो ये क्लियर है कि मनाली का नाम बदनाम हो रहा है, क्योंकि ओवर चार्जिंग वो लोग करते हैं और हमारे जो लोग हैं अगर वो स्की का पैकेज 10,000 रुपए में बेचते हैं, हमारे लोगों तक पहुंचता है उसका सिर्फ 500 रुपए। तो एक तो ओवर चार्जिंग हो रही है, और टूरिस्ट को जब रेट्स ग्राउंड में जाके पता चलते हैं कि इस चीज का रेट सिर्फ 500 रुपए था, तो टूरिस्ट बेचारा ना तो अपना रिफंड उनसे कर सकता है, अगर वो रिफंड करने के लिए आए तो वो लड़ाई झगड़े पे जो उतरते हैं। तो इस प्रकार से एक तरफ से मनाली का नाम बदनाम हो रहा है, और जो हमारे जो युवा लोग हैं उनका जो रोजगार था वो भी इससे प्रभावित हो रहा है। देखिए, ये सारा टूरिज्म से रिलेटेड है।
आज टूरिज्म जिस पायदान पे पहुंचा है, इतना ग्रो कर रहा है, लेकिन कुछ लोग जो है उसमें ऐसा व्यावधान डाल रहे हैं कि टूरिस्ट को चीट कर रहे हैं और इलाका हमारा बदनाम हो रहा है। इतना ही नहीं, उसके साथ ड्रग वगैरह का भी बीच में चलन चल रहा है। इसमें देखिए, जैसे इन्होंने बोला है कि जो रेट है, जो बच्चे या जो लोग स्पॉट पे काम करते हैं कोई भी एक्टिविटी में, वो चार्ज करते हैं 30-40 हजार, उन बेचारों को 1000 रुपए से भी ज्यादा नहीं मिल पाता है। वो सरेआम चीटिंग हो रहा है और इसलिए इतने सारे लोग आए। ये चीटिंग वाला काम होने नहीं देंगे हम, चाहे जो मर्जी है। टूरिज्म सब करे, सबको हक है कि वो अपनी एक्टिविटी करे। बहुत सारी एक्टिविटीज जो शायद मेरे को नहीं लग रहा है कि पूरी दुनिया में इतनी छोटी जगह में इतनी सारी गतिविधियां होती है। और यही सुन के या तो सोच के लोग जो यहाँ प्लान करके आते हैं, लेकिन लास्ट में वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। और अब लोगों को पता लग गया कि ये चीजें ठीक नहीं है और ये चीजें हम बंद करेंगे और एक्टिविटी और भी ग्रो करेंगे। कोई आता फिजिकली आके काम करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टूरिस्ट या लोकल लोगों के साथ चीटिंग करेंगे वो हम होने नहीं देंगे। देखिए, जैसे मैं बताऊं आपको 2-3 जैसे सोलंग नाला में एक्टिविटी होती है, स्नो स्कूटर होता है, एटीवी होता है, स्कीइंग होता है, उसके अलावा दूसरी और एक्टिविटी। जो यहाँ पे जो ज्यादातर ये पाया गया है कि जो रास्ते में मनाली से पलचान के बीच में स्नो ड्रेसेस की स्टॉल्स लगे हुए हैं, दुकानें हैं, वहां पे कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं, वो क्या करते हैं कि ड्रेस के लिए वहां पे टूरिस्ट की गाड़ी को रोकते हैं, पहले तो ड्रेस पहनाते हैं, उसके बाद वहां पे वो जो है ये कन्विंस करते हैं कि जी ये एक्टिविटी है, हम आपको एक कपल को 40,000 रुपया चार्ज करें, जिसके एविडेंस भी हमारे पास, और उसके नाम पे 40,000 लेते हैं। लेकिन जब वह स्पॉट में वो एक्टिविटी कराते हैं तो वह एक हार्डली 5,000 तक उनको पे होता है, तो 35,000 उनकी जेब में जाता। 35,000 में ये आप सोचिए 50% जो है वो ड्राइवर को देते हैं। वो तो मेहनत करे हमारे लोग और जो लूटे जाए टूरिस्ट और बदनामी मिले हमारे लोगों को, और ये चीज हम होने नहीं देंगे। टूरिज्म ग्रो हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई हमारे एरिया में इस तरह। और दूसरी बात बताऊं मैं, एक चीज शायद बहुत सारे लोगों के ध्यान में नहीं गया, रास्ते में लोग जो है सन ग्लासेस बेचते हैं। पंजाब से आए हुए लड़के, मैं रोज वहीं से ड्राइव करता हूँ, और 100 रुपया 200 रुपया में सन ग्लास मिलता है कहीं। आजकल कहीं भी अगर सन ग्लास खरीदे जाओ तो 1,500 5,000, मैं खुद जो है 8,000 का सन ग्लास। तो ये कहाँ से? इसका मतलब कुछ हिडन एजेंडा चला हुआ है बीच में, जो ये नशा वगैरह है, जैसे चिट्टा है, चरस है, कुछ और है, जिसमें हमारे यूथ यंग लड़के जो है इन्वॉल्व होकर अपनी जान खो रहे हैं। तो अगर इस चीज को रोका नहीं गया तो ये चीज और आगे चलती जाएगी, जो हमारे समाज को जो है बर्बाद करके रखेगी। बस इतना ही हमारा है कि इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन में पास आए थे कि ये चीजें सब बंद की जाए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने टाइमली इस पे संज्ञान नहीं लिया तो हम फोर्सली ये सब चीजें बंद कर देंगे। सर, जो भी ये एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं, जो हमारे ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया गया है कि हमने जो एक्टिविटीज बंद कर दी है, और एक कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियर राइट है इसमें सर कि हम किसी का भी काम नहीं रोक सकते। पंचायती राज एक्ट में बड़ा क्लियर लिखा है, सेक्शन 13 में बड़ा क्लियर किया है कि पंचायत क्या ऑर्डर कर सकती है और क्या ऑर्डर पास कर सकती है। हमने ऐसा कोई रिटर्न ऑर्डर कोई पास नहीं किया जिसमें हमारे ऊपर ये आरोप लगाया कि बुरुआ पंचायत ने और पलचान पंचायत ने वहां पर हमारे को काम करने से रोका, दूसरी पंचायत के लोगों ने ये कहा, जबकि हमारे पास हमने ऐसा कोई भी रिटर्न ऑर्डर पास नहीं किया, और ना पंचायत को ऐसी कोई पावर है कि वो कर सकती है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस पर जो मैं बड़ा, एक मेरे छोटे भाई ने कहा कि भाई ये एक बड़ा संवैधानिक अधिकार है कि यहाँ पर नेपाल का आदमी भी काम कर सकता है। मैं ये उनसे ये कहना चाहता हूँ कि वो प्रेम्बल पढ़े कि उसमें क्या है। वी आर द सिटीजन ऑफ इंडियन। सबसे पहले जो रोजगार का राइट है वो हिंदुस्तानी को है, उसके बाद बात बात है। तो ये बड़ी एक विडंबना है कि उन्होंने इस तरह से एक बात की, पंचायत के ऊपर डायरेक्ट आरोप लगाया। हमने किसी को, हम वेलकम करते हैं, पूरे हिंदुस्तान का आदमी वहाँ काम करता है सर, वो हर टूरिज्म एक्टिविटी से जुड़ा। हम एक सिस्टम बनाना चाहते हैं कि वो उस सिस्टम में आए, ताकि जो मनाली एक विश्व विख्यात पर्यटन नगरी है वो बदनाम होने से बचे। जब यहाँ से टूरिस्ट वापस जाता है तो वो अपने आप को ठगा सा महसूस करता है कि ये क्या हो रहा है, ये हमारे ऊपर ये कैसी ओवर चार्जिंग की गई है। बस हमारा यही एक रिक्वेस्ट है कि हमने कोई ऐसा कोई रिटर्न ऑर्डर पास नहीं किया और ना ही हमने किसी को काम करने से रोका, ये बड़ा क्लियर है सर। और हमने एडीएम साहब को भी यही कहा कि जो पैकेज के आड़ में जो और कई काम हो रहे हैं, आज हमारी इस मनाली विश्व विख्यात पर्यटन नगरी में एक चिट्टे से संबंधित भी बड़ी समस्या खड़ी हुई है। हर रोज कोई ना कोई ऐसी घटना घट रही है, तो आज लोकल पंचायत को आगे नहीं आना पड़ेगा तो कौन आगे आएगा? इसकी आवाज हमें उठानी पड़ेगी, हमें मिलकर उठानी पड़ेगी। मैं मीडिया के माध्यम से भी ये कहना चाहता हूँ कि हमारी नगर ब्लॉक में 41 पंचायतें हैं, मैं सभी पंचायतों से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो इस तरह की जो ये चीटे के खिलाफ जो ये बढ़ रहा है जो प्रचलन, इसको बंद किया जाए।
है? सर इसमें जो हमारे लोकल युवा लोग हैं, हमारे वहाँ से इंटरनेशनल नेशनल को भी प्रेजेंट कर चुके हैं इंटरनेशनल लेवल पे। स्कीइंग के कई ऐसे बच्चे हैं जो स्कीइंग कराते हैं वहाँ पे, डायरेक्ट उनका रोजगार उससे जुड़ा हुआ है, उनको वो काम नहीं मिल रहा है। वो जो काम जो है वो बाईपास होकर कोई तीसरा आदमी फायदा उठा रहा है। जो हमारा लोकल आदमी है उसके पास तो वही पैसा मिल रहा है जो 500 रुपये। बदनाम कौन हो रहा है? जो वहाँ पे जो इस तरह का जो काम कर रहा है और हमें बदनामी के उस पर ले जा रहा है। सर ये मांगे है सर कि इस चीज को रोका जाए। हमारे प्रशासन से भी यही रिक्वेस्ट है, हम बार बार करते हैं, हम भी पैकेज को रोका जाए और जो इस तरह की ओवर चार्जिंग है उस पर एक लीगल कार्रवाई ली जाए, इस पे जो भी इस तरह के काम करते हैं। लाल ऊपर ग्राम पंचायत बुरुआ से मेन तो ये है ना, मेन जो हमारे यहाँ बहुत पहले देवबानी से भी हमारी यही बाणी निकली हुई थी कि यहाँ पर जो लूट की सीट हो रही है इसको जो रोका जाए। ये देवी देवताओं ने हम लोगों को आज से 2013-14 की बात है, उस टाइम से बोल रहे हैं कि जितनी भी ये लूट की सीट हो रही है इसको जो रोका जाए। और आज जो हमारा मेन मुद्दा हमारा यही है कि जितने भी जो पैकेज वगैरह जो आ रहे हैं इनको रोक दिया जाए। पैकेज से क्या रहा, जैसे इन्होंने बताया कि 500-600 जो स्कीयर है हमारे वो बेरोजगार हो गए, पेपरों में इन्होंने ये दिया है। लेकिन हम लोग ये बोलते कि ठीक है 600-700 लोग जो आपके वो तो पैकेजों में ही आ रहे हैं, लेकिन ऑन स्पॉट जो हमारे लोग वहां पर हजारों लोग काम कर रहे हैं उस पैकेज की वजह से जो हमारे हजारों लोगों के पेट पर जो लात पड़ रही है। तो हम लोग ऐसा सब लोग एडीएम साहब से हम लोग मिले हैं, तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो 3-4 हजार लोग हमारे जो बेरोजगार हो रहे हैं, जो घर से बेचारे उठ कर आते हैं, शाम को घर पहुंचते हैं, खाली के खाली आते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जितना भी ये पैकेज सिस्टम चला है इसको जो खत्म किया जाए। हमने एडीएम साहब से भी यही बात की है, पैकेज को जो है हमें नहीं चाहिए, किसी भी हालत में नहीं चाहिए। ये हमें ऑन ग्राउंड जितना भी मतलब ये पैकेज के साथ जो भी लोग आते हैं हम उनको भी वहां से भगा के भगाएंगे, क्योंकि हम जनता के हित में ही काम करेंगे। हम जनता के हित कोई भी काम नहीं करना चाहते हैं। जी मेरा नाम कीर्ति कृष्ण और मैं ऊपर ग्राम पंचायत पलचान से हूँ। आज हमारे 2 पंचायतों के लोग और वहाँ के जितने भी एक्टिविटी से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स ग्राम पंचायत पलचान और ग्राम पंचायत बुरुआ से आज मैडम से मिलने आए थे और किसी कारणवश आज हम मैडम से नहीं मिल पाए, तो आज हमारे एडीएम साहब से बात हुई। हमारा जो मेन एजेंडा है वो है जो भी पैकेज स्नो ड्रेस एसोसिएशन द्वारा बनाए जाते हैं और ओवर चार्ज टूरिस्ट से लिया जाता है, हम इसके खिलाफ हैं। जो लोकल लाइवलीहुड से जुड़े लोग हैं इसमें एक्चुअल में ऐसा है जी, नीचे जितने पैकेजेस बनते हैं उन्होंने कुछ गाइड्स अपने ही रखे हुए लोग और अलग अलग पॉइंट्स उन्होंने वहाँ पे बनाए होते हैं। जो एक्चुअल पॉइंट्स होते हैं जैसे सोलंग वैली का ग्राउंड है वहाँ तो टूरिस्ट पहुँचता नहीं है। उन्होंने जैसे मान लीजिए वो 8-10 कोटबुक की दुकानें हैं, उन्होंने 8-10 कोटबुक दुकानों की अपनी कंपनीज बनाई हुई है। 8-10 लोग उनसे जुड़े हुए और सारा टूरिस्ट वही मतलब इधर उधर डाइवर्ट करते हैं, तो लोगों को डायरेक्ट रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो क्या मांग? देखिए हमारा तो एक ही मांग है, जो भी पैकेजेस वो बनाते हैं वो कैंसिल किए जाए प्रशासन द्वारा। वो जो इन्हें स्की के पैकेज बनाने की अथॉरिटी भी दी हुई है वो इमीडिएट इफेक्ट से कैंसिल किए जाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।